Hello students, welcome all of you. Today we can start the new topic of calculus, that is indefinite, that is integration. Now under this integration topic, the actually integration के four parts है. Four part में से जो first part है, elementary type, basic type of the multiple choice question. Then integration by substitution, integration by part, and integration by partial fraction. Each and every part out of the four, we start the first elementary type MCQ how to solve by shortcut method. पर बेसिक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए बेसिक से जाना पड़ेगा. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन. इफ यू नो द डेरिवेटिव ऑफ एनी पर्टिकुलर फंक्शन, रिवर्स दैट वी कैन गेट द इंटीग्रेशन. पर इसका मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. लास्ट वीडियो में मैंने दोन तीन टाइप एग्जांपल का शॉर्टकट मेथड भी बताया था. डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है. पर आज के इस वीडियो थ्रू हमें देखना है बेसिक एलिमेंट्री टाइप फॉर्मूलेज देखना है. फॉर्मूले से हमें एग्जांपल सॉल्व करना सिंपल होता है. पर बेसिक पार्ट क्या देखो, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन प्लस सी, एक्चुअली इसका डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स प्लस जीरो. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f dash x is f of x plus c. ये जो मेन फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. पर यहाँ पे जो f dash x इसको क्या कहते हैं हम? इंटीग्रैंड. इंटीग्रैंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए रिवर्स सोचना है. f dash x is the derivative of which function? इमेजिन इट, थिंक इट. पर ये तो पता है तुम्हें. यहाँ पे जो फंक्शन होता है, मैं वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, बट इंटीग्रेशन कॉस एक्स इज साइन एक्स. इसका मीनिंग क्या हुआ? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. इस फॉर्मूला से हमें पता चला इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है. डेली लाइफ का एग्जांपल भी मैंने देखा है. इंटीग्रेशन गिव्स द टोटल डिस्टेंस, बट डेरिवेटिव गिव्स द स्पीड ओनली. दैट इज एक्चुअली जनरल एग्जांपल, डेली लाइफ का एग्जांपल हुआ. पर यहाँ पे जो फंक्शन होता है इसको क्या कहते हैं हम? इंटीग्रैंड. cos x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए cos x is the derivative of which function? रिवर्स सोचो. यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो फंक्शन ऐसा दूसरा कौन सा फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव cos x है, sin x है. रिवर्स सोचने के बाद इसका आंसर मिलता है. इट इज द बेसिक पार्ट. In general, in short, integration is the reverse process of derivative, or it is also called antiderivative. Now to solve elementary basic type of the multiple choice question of this topic, first of all we go through basic part, list of the formulas. पर मैं लिस्ट ऑफ द फॉर्मूले के लिए मैं दो पार्ट करता हूँ. वन कॉलम में डेरिवेटिव फॉर्मूले लिखता हूँ मैं, और रिवर्स सोचने के बाद रिवर्स फॉर्मूला सेकंड कॉलम में. पर स्टार्टिंग का फॉर्मूला, ऐसे कितने फंक्शंस है तुम्हें मालूम है? एल आई ए टी ई, लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल. फर्स्ट अलजेब्राइक से स्टार्ट करें. डेरिवेटिव का फर्स्ट फॉर्मूला अलजेब्राइक का कौन सा है? डी बाय डी एक्स ऑफ, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x to the power n plus 1 upon n plus 1 attached with plus c, it is x raised to n. प्रोसीजर से जाने की जरूरत नहीं. बट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. इससे समझ में आया तुम्हें? इसे पता चला इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n is मीन्स x raised to 1 इंक्रीज करना है अपॉन दैट टर्म. बट डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं? 1 अपॉन n प्लस 1 कॉन्स्टेंट एज इट इज, 1 डिक्रीज करते हैं. दोनों में ये रिलेशन है. दिस इज अबाउट अलजेब्राइक. नाउ अलजेब्राइक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक.
Derivative of sin x is cos x sin x plus c cos x. Therefore, integration of cos x dx is sin x plus c. पर यहाँ पे प्लस सी यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है और यहाँ पे ऐड हो रहा है. इसका मीनिंग क्या हुआ? एलिमिनेट होगा मीन्स डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो मीन्स this means that in the derivative we eliminate constant, but integration is the reverse process of that, means we cannot eliminate, we consider. That's why plus c compulsory in the integration, only in the indefinite not definite. पर इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x is डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x plus c is sin x. Therefore integration of sin x is minus cos x. Derivative of tan x is sec square. Therefore integration of sec square x is tan x plus c. इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ cot x is minus cot x is, जिसका फर्स्ट वर्ड c होता है उसके लिए अटैच माइनस. एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x square is minus cot x. इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ cosec x is minus cosec x cot x. Therefore integration of cosec x cot x is minus cot x, minus cosec x. Then integration of sec x tan x is sec x. Derivative of sec x tan x is sec x. Therefore integration of sec x is sec x tan. इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक इतने फॉर्मूलेज हो गए. पर इसी तरह एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक. exponential derivative of a to the power x plus c is a to the power x into log a plus c. पर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x is a to the power x अपॉन log a. इस फॉर्मूला से वो फॉर्मूला बनेगा राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड. नो ट्रांसफर log a to the left side, it goes to the denominator. पर यहाँ पे into log a होता है और यहाँ पे अपॉन log a होता है a to the power x. इस फॉर्मूला से डेरिवेटिव ऑफ e to the power x plus c is e to the power x. Therefore integration of e to the power x it is e to the power x plus c. Now these are the exponential trigonometric हुआ. Logarithmic derivative of log x to the base e, it is 1 upon x. Therefore integration of 1 upon x dx is integration of 1 upon x dx is log x. 1 upon x का इंटीग्रेशन log x because derivative of log x is 1 upon x. इसी तरह dy dx of log x to the base a का होता है 1 upon x log a. इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ a log x 1 upon x log a का कांस्टेंट आउटसाइड में होता है. एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन क्या आता है log x to the base e. लॉगरिथमिक, algebraic, trigonometric, exponential and inverse we can see in the next lecture. पर शॉर्ट में बताता हूँ मैं. डेरिवेटिव ऑफ sin inverse of x is 1 upon root 1 minus x square. इंटीग्रेशन इज द रिवर्स. इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon root 1 minus x square is sin inverse of. इसी तरह से सभी टाइप के जितने फंक्शंस है Li, A, T सभी के लिए इंटीग्रेशन पार्ट, ये जो सेकंड कॉलम लिखा है मैंने वो ध्यान में रखना है. Now this part is starting part of integration. If you know these basic parts, it is easy to solve any type of the multiple choice question in CET or any JEE examination. पर इस तरह से हमें जाना है. पर साइड बाय साइड वन लॉन्ग वीडियो चल रहा है मेरा. बेसिक पार्ट क्लियर एक्सप्लेनेशन के लिए लॉन्ग वीडियो कंपलसरी देखो. लॉन्ग वीडियो समझने के लिए और शॉर्ट वीडियो शॉर्टकट मेथड के लिए. शॉर्ट वीडियो में टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, पर लॉन्ग वीडियो के लिए टाइम ज़्यादा मिलता है हमें और क्लियर एक्सप्लेनेशन होता है. प्लीज़ डोंट मिस माय लॉन्ग वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन. सभी नेक्स्ट डे में इंटीग्रेशन का 2 शॉर्ट वीडियो होगा और 1 लॉन्ग वीडियो होगा. इस तरह से हमें जाना है. इंटीग्रेशन टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग माय वीडियो, please comment me. Thank you.